हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीवाईसी क्लासेस पर। मैं दीपक कुमार आज की इस वीडियो में आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कराऊंगा, जो कि विज्ञान से संबंधित हैं और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर ही इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। फ्रेंड्स, ये 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसी तरीके से जनरल नॉलेज के। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जनरल साइंस के ऑल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है कि गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1950 में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 24 जनवरी यानी 24 जनवरी 1950 में भारत के संविधान में जो जनगण मन है उसको भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति मिली थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ। तो आपने बताना है कि जब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था 1885 में फ्रेंड्स, 1885 में, तो जिसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। तो इसका विभाजन स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि 1947 के बाद कब हुआ था दोबारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। तो दोस्तों, जो भारत के जो संविधान है उसके अस्थायी सभापति शुरू में प्रारंभ में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो दोस्तों जो इसके पूर्णकालिक अध्यक्ष थे वे थे स्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद जी। इतना याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है। तो आपने बताना है कि मनुष्य की आंसू में वह कौन सा एंजाइम होता है जो जीवाणुओं को मारने का काम करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइसोसोम। लाइसो जो जाइम होता है, लाइसोजाइम, वह मनुष्य की आंखों में जो आंसू निकलता है उसमें उपस्थित होता है और यह जीवाणुओं को मारने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन से याद रखना है कि लाइसोजाइम मनुष्य की आंसू में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो आपने बताना है कि जो मायोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को फ्रेंड्स शो करते हैं HB से, एंड याद रखना है आपको कि मायोग्लोबिन को शो करते हैं MB से। जो मायोग्लोबिन होता है उसमें किस धातु की होती है प्रधानता, तो इसमें तांबा धातु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड तांबा का जो संकेत होता है कॉपर का Cu से होता है, एंड इसका जो एटॉमिक नंबर है 29 होता है। इतने आपको इस क्वेश्चन से याद रखने पॉइंट्स को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडरा जोड़ता है। कंडरा मतलब फ्रेंड्स यह टेंडन, एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट। तो टेंडन क्या करता है फ्रेंड्स, जो आपका जहाँ जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि पेशी जो होता है उसको काम करता है हड्डी से जोड़ने का। जैसे पेशी आपको चित्र में दिख रहा है उसको हड्डी से कनेक्ट कर रहा है, तो इस तरीके से जो कनेक्ट करते हैं पेशी को हड्डी को, पेशी से हड्डी को, तो इसको हम टेंडन कहते हैं। एंड फ्रेंड्स याद रखना है आपको, लिगामेंट जो होता है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है फ्रेंड्स। जैसे कि आपने जो अपने पैर में जो घुटने हो गए तो वहाँ पर देखा होगा कि जो फोल्ड होता है तो वहाँ पर जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करेगा तो वह लिगामेंट के द्वारा होता है। ओके फ्रेंड्स, और उसे हिंदी में स्नायु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। तो आपने बताना है कि जो मानव शरीर होता है उसमें सबसे लंबी अस्थि का नाम क्या है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि फीमर जो है वह शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो यहाँ पर उसी को फ्रेंड्स हिंदी में लिखा है, तो आपके एग्जाम में हिंदी से भी लिखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उरु अस्थि राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जैसा कि आपको अभी सर चित्र में दिख रहा होगा कि यह जो पैर की जांघ की हड्डी होती है फीमर, उसी को हिंदी में उरु अस्थि कहते हैं और यह शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसी क्वेश्चन से याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो कान की हड्डी स्टेपिज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो आपने बताना है कि जो मानव शरीर का अंग होता है तो उसमें लसिका जो कोशिकाएं होती हैं, लसिका सेल्स, वह कौन से अंग में बनती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दीर्घ अस्थि। जो दीर्घ अस्थि होती है उनमें लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स,
इस क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। जो ईसीजी होता है, तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ पर फिर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ईईजी नहीं ईसीजी होगा। तो ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल की धड़कन यानी कि जो हृदय होता है उसकी धड़कन को ज्ञात करने के लिए हम ईसीजी का प्रयोग करते हैं। उसे इसका जो पूर्ण विस्तार होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे याद रखिएगा जो मांसपेशियां हैं हमारे शरीर में, मांसपेशियों की टोटल संख्या 639 मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है। तो आपने बताना है कि जो हमारे शरीर में ऐसा कौन सा इन चारों ऑप्शन में से है जो कि अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी अंग क्या होता है दोस्तों, कि ऐसा जो हमारे शरीर का अंग हो जो कि यूज में ना आए, उसे हम कहते हैं अवशेषी अंग। तो इनमें देख सकते हैं जहाँ जो डायफ्राम होता है इसका भी हम यूज करते हैं फ्रेंड्स। एंड यहाँ पर जो डायफ्राम है इसका यूज बिल्कुल हमारे शरीर में होता है, अवशेषी अंग या नहीं है। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी दिख रहा है, मोलर दांत जो हमारे जो सबसे अंतिम में आते हैं तो उनका कोई उपयोग नहीं होता है, तो अवशेषी अंग के रूप में होते हैं। उसी तरह अपेंडिक्स हो गया एंड सेंट्रियोल, ये सब क्या है, तीनों फ्रेंड्स अवशेषी अंग के श्रेणी में आते हैं। और जो ऑप्शन नंबर ए है डायफ्राम मुख्य अंग का काम करता है हमारे शरीर में, तो यह अवशेषी अंग नहीं है। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। तो आपने बताना है कि मानव शरीर में वह कौन सा अंग है जिसका प्रत्यारोपण का मतलब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, कि अपने शरीर का जो पार्ट है उसे हम किसी भी दूसरे व्यक्ति में डोनेट नहीं कर सकते। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। बाकी जो ऑप्शन नंबर ए, गुर्दा, हृदय एंड फेफड़ा, ये जो है इनका प्रत्यारोपण किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है। पुनरुद्ध भवन को समझिए सबसे पहले कि पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या होता है, ऐसा अंग जिनमें कि यदि वह किसी तरीके से उसका यदि हानि हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो वह उसमें फिर से वापस आने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसमें जैसे कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी यानी कि यकृत। यकृत में ऐसी प्रवृत्ति होती है कि एक बार इसको थोड़ा सा लॉस हो जाने पर भी यह दोबारा हमारे शरीर में पुनरुद्ध भवन की गुण को दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, बाकी जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं इनमें किसी भी तरीके का पुनरुद्ध भवन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। कशेरुक जंतु मतलब कि फ्रेंड्स, कशेरुक जंतु समझते हैं आप लोग क्या होता है। कशेरुक जंतु का मतलब होता है कैसे जंतु जिनमें जो रीढ़ की हड्डी होती है वह क्या होती है, विद्यमान होती है। और ये जो कशेरुकी जंतु हैं यह कॉर्डेटा जगत के अंतर्गत आते हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना याद रखना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनेमिल। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है इनेमिल। इनेमिल कहाँ होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप जो दांत होते हैं उनमें इनेमल से बना होता है आपके दांत। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, जो हमारी त्वचा होती है जिसे कि हम स्किन कहते हैं, तो उसके जो स्किन है उसकी ऊपरी सतह को क्या बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बोला जाता है त्वचा की बाहरी जो ऊपरी सतह होती है उसको एपिडर्मिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है। तो आपने बताना है कि मानव त्वचा को जो रंग देता है, जैसे कि आपने देखा होगा व्यक्ति कोई ब्लैक होता है, कोई हल्का काला होता है, कोई हल्का सा ब्राउन होता है, कोई हल्का सा गोरा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो याद रखना है आपको कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेलानिन। मेलानिन एक हार्मोन होता है जिसकी उपस्थिति से मनुष्य में जो रंग होता है उसका निर्धारण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन से ये आपको बनना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो आपने बताना है कि मानव शरीर का और कौन सा अंग है जो कि सबसे बड़ा है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चमड़ा। अब फ्रेंड्स, यह कंफ्यूजन करने के लिए लिखा गया है, तो बहुत लोग यहाँ पर यकृत लगाते, तो यकृत क्या हो जाता है, गलत हो जाता। चमड़ा यानी क्या है फ्रेंड्स, स्किन। स्किन जो आप लोग देखते हो यही तो है, इसी को हमने चमड़ा लिख दिया है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चमड़ा। चमड़ा क्या होता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ओके फ्रेंड्स,
यदि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा जाए तब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि यकृत सही हो जाता। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तलवे पर। आपके जो पैर होते हैं उनके जो नीचे का तलवा होता है वहाँ पर सबसे अधिक मोटा जो त्वचा होती है तलवे पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग, जो कि कहाँ से थे? कनाडा से थे। और 1921 में इन्होंने जो इंसुलिन है उसकी खोज की थी और उन्हीं के साथ बेस्ट थे, उन्होंने भी इंसुलिन की खोज करने में सहायता की थी। तो इतना याद रखना है आपको। और आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आप फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो PDF फाइल में दिए हुए लिंक से क्लिक करके आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहाँ पर जो भी हम क्यूज कराते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने तैयारी को अधिक से अधिक जांच सकते हैं। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।